आइए इस दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं, जहां हम दक्षिण एशियाई अलौकिक लोक कथाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम प्राचीन ग्रंथों, डरावनी किंवदंतियों और इन कहानियों के पीछे छिपी उस गंभीर वास्तविकता को समझेंगे जो पूरी तरह से प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। पीढ़ियों से इस उपमहाद्वीप में भूतों और आत्माओं की कहानियों ने एक गहरी जगह बनाई है, और आज हम उन्हीं मिथकों के पीछे की असली सच्चाई को परखने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हवा में तैरती आकृतियां, उल्टे पैरों वाले खौफनाक जीव और सदियों पुराने ग्रंथों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? रात के अंधेरे में सुनाई देने वाली ये कहानियां क्या सिर्फ कोरी कल्पना है, या फिर इनका कोई ठोस ऐतिहासिक और सामाजिक आधार भी है? यही वो मुख्य सवाल है जिस पर यह पूरा विश्लेषण टिका है, और ये पुरानी मान्यताओं को एकदम नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, तो बेसिक्स से शुरू करते हैं और इन शब्दों का असली मतलब समझते हैं। संस्कृत में भूत शब्द का अर्थ है अतीत या अस्तित्व। लोक कथाओं के हिसाब से देखें तो भूत अक्सर एक ऐसी अशांत आत्मा होती है जो अकाल या हिंसक मृत्यु के कारण इसी दुनिया में फंस गई है। दूसरी तरफ डाकिनी शब्द का उपयोग पाताल लोक की एक पैरानॉर्मल इकाई के लिए होता है, और दिलचस्प बात यह है कि यही प्राचीन शब्द उस खूंखार डायन का मूल है जिसके बारे में इतनी खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो ये है कि एक भूत की पहचान के लिए सदियों से बेहद सटीक संकेत बताए गए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे माना जाता है कि पृथ्वी पवित्र है, इसलिए ये आत्माएं हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैरती हैं। इनके पैर उल्टे होते हैं, इनकी कोई परछाई नहीं बनती, और ये नाक से अजीब सी आवाज में बोलते हैं। सफेद कपड़ों में दिखने के साथ साथ कई स्रोतों में यह भी बताया गया है कि इन्हें विशेष रूप से दूध की बहुत तलाश रहती है। कहानियों में थोड़ा और आगे बढ़ें तो दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में एक डायन और एक चुड़ैल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक डायन का जन्म अक्सर तब होता है जब किसी महिला की अत्यधिक क्रूरता, यौन हिंसा या दर्दनाक हत्या के कारण मृत्यु होती है, और वो एक प्रतिशोधी आत्मा बन जाती है। जबकि चुड़ैल विशेष रूप से वो आत्मा है जिसकी मृत्यु गर्भावस्था के दौरान या बच्चे को जन्म देते समय हुई हो। और यहीं पर अक्सर अनुवाद में एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है जिसे समझना बेहद जरूरी है। पश्चिमी साहित्य के अंग्रेजी शब्द विच का अनुवाद अक्सर डायन कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरह भ्रामक है। देखिए, पश्चिमी अवधारणा में विच आमतौर पर काला जादू करने वाली एक जीवित इंसान होती है, लेकिन हमारी लोक कथाओं के अनुसार एक दक्षिण एशियाई डायन असल में एक अलौकिक इकाई है। ये कोई जीवित इंसान नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जिसके पास अपनी लंबी चोटी को एक अतिरिक्त अंग की तरह इस्तेमाल करने जैसी भयानक शक्तियां होती हैं। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की तरफ रुख करें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कई स्थानीय मान्यताएं सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल की लोक कथाओं में निशीर डाक का जिक्र आता है। अंधेरे में गूंजती एक जानी पहचानी आवाज जिसका जवाब कभी भी तीसरी पुकार से पहले नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड में विषकन्या का मिथक है जो पहाड़ों पर भटके हुए यात्रियों को रहस्यमयी रोशनी दिखाकर मौत की ओर ले जाती है। वहीं यूपी और बिहार में लक्कड़ सुंघवा की कहानी मशहूर है, जो इंसान को बस एक लकड़ी सुंघाकर पूरी तरह सम्मोहित कर लेता है। अब सवाल उठता है, क्या लोग सिर्फ इन खौफनाक जीवों से डरते थे? जी नहीं, ग्रामीणों के पास इन संस्थाओं को रोकने के लिए अपने बेहद व्यावहारिक और पारंपरिक तरीके भी मौजूद थे। पीढ़ियों से लोग इनसे बचने के लिए रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे लोहा या स्टील पास रखना, पानी के करीब रहना क्योंकि आत्माएं पानी से बचती हैं, जली हुई हल्दी की तीखी महक का इस्तेमाल करना, या फिर भूतकेशी नाम की विशेष जड़ी बूटी के रेशों का उपयोग करना। इन कहानियों की जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत गहराई तक जाती हैं। वैदिक दर्शन, खासकर अथर्ववेद और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर कोई आत्मा अशांत है तो उसे किसी तांत्रिक द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे केवल आत्मशांति जैसे विशेष अनुष्ठानों के जरिए ही तृप्त और शांत किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताई गई नारायण बलि पूजा इसी सिद्धांत का एक सीधा उदाहरण है। यह कोई साधारण पूजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट और सटीक धार्मिक प्रक्रिया है। इसे विशेष रूप से किसी तीर्थ स्थान पर ही किया जाता है। इसमें त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए 3 पिंड बनाए जाते हैं, और इस अनुष्ठान को 5 उच्च स्तरीय वैदिक विद्वान संपन्न करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अकाल मृत्यु का शिकार हुई आत्माओं को शांति प्रदान करना है। सच कहें तो ये प्राचीन डर कभी गायब नहीं हुए,
बल्कि इन्होंने बड़ी ही आसानी से हमारे आधुनिक पॉप कल्चर में अपनी जगह बना ली। इन लोक कथाओं ने साहित्य, सिनेमा और मीडिया के लिए एक ऐसी ठोस नींव तैयार की जिसका विस्तार से अध्ययन बॉलीवुड हॉरर्स जैसे अकादमिक ग्रंथों में किया गया है। आज हम स्क्रीन पर जो भी डरावना देखते हैं उसका सीधा तार इन्हीं पुरानी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हमारी ये चर्चा एक बहुत ही गंभीर और सच कहा जाए तो परेशान करने वाले मोड़ पर आ जाती है। फिल्मों और कैंपफायर की कहानियों से बाहर निकलकर देखें तो ये गहरी जड़ें जमा चुके विश्वास आज की वास्तविक दुनिया में बेहद भयानक परिणाम लेकर आ रहे हैं। प्राचीन मिथक अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि वे आधुनिक समय के डायन शिकार जैसी एक कठोर और दुखद समाजशास्त्रीय वास्तविकता में बदल चुके हैं। स्रोतों और डेटा पर निष्पक्ष रूप से नजर डालें तो झारखंड और बिहार जैसे क्षेत्रों से एक त्रासद हकीकत सामने आती है। आज भी समाज की सबसे कमजोर महिलाओं, विशेष रूप से अकेली महिलाओं या विधवाओं को आसानी से निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि इन आरोपों के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि अक्सर संपत्ति के विवाद और असमान सामाजिक संरचनाओं का शोषण होता है। लोक कथाओं को यहाँ समाज के सबसे कमजोर तबके को बहिष्कृत करने या उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जमीनी हकीकत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखते हुए झारखंड राज्य महिला आयोग की वासवी किरो का यह बयान इस पूरी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देता है। उनका कहना है कि इन कुप्रथाओं की शिकार अक्सर वे महिलाएं होती हैं जिन्हें उनकी संपत्ति छीनने, पारिवारिक दुश्मनी निकालने या यौन शोषण करने के इरादे से फंसाया जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक अलौकिक मिथक का इस्तेमाल बेहद मानवीय और क्रूर शोषण के लिए किया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल विचार के लिए पीछे छूट जाता है। आखिर एक सदियों पुरानी भूतों की कहानी, जिसे शायद कभी सिर्फ मनोरंजन या लोक चेतावनी के लिए गढ़ा गया था, वो कब महज एक मिथक की सीमा पार करके वास्तविक दुनिया में निर्दोषों की जान लेने वाला एक खतरनाक हथियार बन जाती है। कहानियों से लेकर इस भयानक सामाजिक प्रभाव तक का ये सफ़र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम सुनते आ रहे हैं उसके पीछे का असली सच क्या है। उम्मीद है ये विश्लेषण इन मान्यताओं को एक नए और तार्किक नज़रिए से देखने में मददगार साबित होगा।